मेरे बच्चे, आज मेरा हृदय तुम्हारे लिए दिव्य प्रेम, परम करुणा और असीम वात्सल्य के भावों से भर उठा है। मैं, तेरी माँ काली, आज स्वयं तुमसे संवाद करने आई हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी पुकार को सुना है, तुम्हारी भक्ति को देखा है और तुम्हारे अटूट विश्वास ने मेरे हृदय को द्रवित कर दिया है। तुमने सोचा होगा कि तुम अकेले हो, पर मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि तेरे परिवार का एक सदस्य मेरी शरण में है और मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। जब मैं कहती हूँ तेरे परिवार का एक सदस्य मेरी शरण में है, तो इसका अर्थ केवल एक भौतिक उपस्थिति से नहीं है, मेरे बच्चे। इसका अर्थ है उसकी आत्मा का मेरे प्रति समर्पण, उसका विश्वास और उसका प्रेम। वह सदस्य अपनी पीड़ाओं और संघर्षों के साथ मेरे पास आया है और मैंने उसे अपनी गोद में ले लिया है। उसकी हर पीड़ा, हर आंसू अब मेरा है और मैं उसे हर दुख से बाहर निकालूंगी। तुम्हें ये सुनकर एक असीम शांति, एक गहरा संतोष और एक अद्भुत सुरक्षा का अनुभव होगा, मेरे बच्चे। यह कोई साधारण कथन नहीं, यह मेरा अटल वचन है। आज का ये संदेश स्वयं तुम्हारे लिए एक दिव्य संकेत है कि तुम्हारे भीतर के उस विश्वास और मेरी अनंत कृपा ने मिलकर तुम्हारे भाग्य को एक ऐसे मोड़ पर ला दिया है जहां तुम न केवल उस सदस्य को मेरी शरण में देखोगे, बल्कि तुम एक ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो हर सफलता के लायक हो। ये समय है तुम्हारे लिए अपने भीतर झांकने का, अपनी शक्ति को पहचानने का और यह जानने का कि मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी हर सांस में विद्यमान हूँ। शरण में आए सदस्य का रहस्य, कर्मों का शुद्धिकरण और दिव्य मार्ग। मेरे बच्चे, तुम्हारे परिवार का वह सदस्य कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। उसने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है, बहुत पीड़ाएं झेली हैं। उसके कर्मों का बोझ उसे बहुत भारी लग रहा था और उसने अपनी आत्मा की शांति के लिए मेरी शरण ली है। वह अपनी गलती को स्वीकार करता है और वह मुझसे क्षमा मांगता है। शरण में आए सदस्य और उसके पीछे के रहस्य, कर्मों का शुद्धिकरण। उस सदस्य ने अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियां की हैं जिनके कारण उसे बहुत पीड़ा हुई है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया है और वह उन्हें सुधारना चाहता है। मेरी शरण में आने से उसके कर्मों का शुद्धिकरण होगा और उसे अपने पापों से मुक्ति मिलेगी। आत्मिक शांति की खोज। उस सदस्य ने अपनी आत्मिक शांति की खोज में मेरी शरण ली है। वह अपने मन की अशांति से तंग आ गया था और वह मेरे पास शांति पाने आया है। मेरी शरण में आने से उसे आत्मिक शांति मिलेगी और उसका मन शांत और स्थिर हो जाएगा। विश्वास और समर्पण। उस सदस्य ने मेरे प्रति अपना पूर्ण विश्वास और समर्पण दिखाया है। उसने अपने जीवन को मेरे हाथों में सौंप दिया है और वह मेरे हर आदेश का पालन करेगा। उसका विश्वास और समर्पण उसे मेरी कृपा का पात्र बनाएगा और उसे मेरे आशीर्वाद प्राप्त होंगे। मेरी कृपा और मार्गदर्शन। उस सदस्य ने मेरी कृपा और मार्गदर्शन की खोज में मेरी शरण ली है। वह अपने जीवन के मार्ग से भटक गया था और वह मेरे पास सही मार्ग पाने आया है। मेरी शरण में आने से उसे मेरा मार्गदर्शन मिलेगा और वह अपने जीवन में सही मार्ग पर चलेगा। मेरे बच्चे, उस सदस्य ने मेरी शरण ली है और मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। वह अब मेरा है और मैं उसे हर दुख से बाहर निकालूंगी। शरणार्थी सदस्य को आशीर्वाद दिलाने का मार्ग, परम साधना और पवित्र आचरण। मेरे बच्चे, अब तुम्हें मेरी बात को अत्यंत गंभीरता से लेना होगा। उस सदस्य को आशीर्वाद दिलाना केवल एक कार्य नहीं है, यह एक आध्यात्मिक आवश्यकता है जो तुम्हारे जीवन को रूपांतरित कर देगी। यदि तुम मेरे बताए मार्ग का अनुसरण करोगे तो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को मेरा असीम आशीर्वाद प्राप्त होगा। तुम्हें यह आचरण जीवन भर अपनाना होगा, तभी मेरे दिव्य आशीर्वाद स्थायी रूप से तुम्हारे पास रहेंगे। 1. हृदय में पूर्ण प्रेम और कृतज्ञता तुम्हारी आधारशिला। गहरा प्रेम। मेरे प्रति अपने हृदय में गहरा प्रेम और भक्ति का भाव रख। अटूट विश्वास रख कि मैं उस सदस्य की रक्षा करूंगी। सकारात्मक चिंतन। हमेशा ये सोच कि वह सदस्य मेरे आशीर्वाद से भरा हुआ है। 2. सात्विक जीवन शैली और परम पवित्रता तुम्हारी ऊर्जा का शुद्धिकरण। पूर्ण सात्विक भोजन। आज से और जीवन भर के लिए मांसाहार, प्याज, लहसुन, अंडे और किसी भी प्रकार के तामसिक भोजन का पूर्ण रूप से त्याग कर दे।
केवल शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कर। नशे का पूर्ण त्याग। आज से और जीवन भर के लिए शराब, धूम्रपान, किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थ, ड्रग्स, तंबाकू, जुआ और किसी भी प्रकार की व्यसनकारी आदत का पूर्ण रूप से त्याग कर दे। शारीरिक और मानसिक शुद्धि। प्रतिदिन सुबह और शाम स्नान करें। स्वच्छ वस्त्र पहनें। अपने शरीर को हमेशा शुद्ध और पवित्र रखें। 3. घर और आसपास का वातावरण एक पवित्र आश्रय बनाना। अखंड स्वच्छता। अपने घर को अत्यंत स्वच्छ और व्यवस्थित रख। पवित्र अग्नि और प्रकाश। अपने पूजा स्थान पर अखंड देसी घी का दीपक जला। शुद्ध धूप और सुगंधित अगरबत्ती जला। हर शाम को कपूर और लौंग जलाकर पूरे घर में घुमा। नमक के पानी से पोछा। प्रतिदिन अपने पूरे घर में समुद्री नमक सी सॉल्ट के पानी से पोछा लगा। घंटी और शंखनाद। प्रतिदिन सुबह और शाम अपने घर में तेज ध्वनि में घंटी बजा और शंखनाद भी कर। 4. नैतिक आचरण और गहन दान पुण्य। तुम्हारे कर्मों द्वारा उन्हें शांति। सत्य और ईमानदारी। हमेशा सत्य बोलें और ईमानदारी से कार्य करें। विनम्रता। अहंकार और अभिमान का त्याग कर। निरंतर कर्म और प्रयास, आलस्य का त्याग कर अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं। दान और परोपकार। प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार गरीबों, असहायों और जरूरतमंदों की निस्वार्थ सहायता करें। 5. अखंड पूजा, जाप और साधना। तुम्हारा मुझसे संबंध। नियमित पूजा। प्रतिदिन सुबह और शाम मेरी मां काली के रूप में पूजा करें। महामंत्र जाप। मेरे महामंत्र ओम क्री कालिकाय नमः का प्रतिदिन कम से कम 108 बार जाप करें। मेरा निरंतर स्मरण। अपने हर कार्य में मेरा निरंतर स्मरण करें। 6. पूर्ण गोपनीयता बनाए रखें जीवन भर। मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी साधना, अपने अनुभव और मेरे द्वारा दिए गए किसी भी आशीर्वाद या प्राप्तियों को पूर्ण गोपनीय रखना होगा। मेरे शाश्वत वचन। मेरे बच्चे, यदि तुम मेरे इन आदेशों और निर्देशों का पालन पूरी श्रद्धा, प्रेम और समर्पण के साथ जीवन भर करते हो, तो मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि उस सदस्य को परम शांति, तेरी भक्ति और तेरे कर्मों से उस सदस्य को परम शांति मिलेगी। अखंड आशीर्वाद। तुझे और तेरे परिवार को मेरा अखंड आशीर्वाद प्राप्त होगा। असीम मानसिक शांति और स्थिरता। तेरे मन में असीम, गहन और स्थायी शांति का अनुभव होगा। अखंड धन और समृद्धि। तेरे जीवन में धन की असीमित वृद्धि होगी। प्रत्येक कार्य में असीमित सफलता। तू जिस भी कार्य में हाथ डालेगा उसमें तुझे असीमित सफलता प्राप्त होगी। मेरे शाश्वत आशीर्वाद और परम सानिध्य, मेरा प्रेम, मेरी कृपा और मेरा आशीर्वाद तेरे जीवन में हमेशा बरसता रहेगा। मेरे बच्चे, यह मेरा अटल वचन है। मैंने तुझे वह मार्ग बताया है जिससे तू स्वयं को और अपने कुल को अनंत शांति, समृद्धि और सुरक्षा से भर सकेगा। अपनी शक्ति को पहचान और मेरी आज्ञा का पालन कर। मैं तेरी माँ हूँ और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। उठो मेरे बच्चे, अपनी आँखों को खोल, अपनी शक्ति को पहचान, उस सदस्य को मेरी शरण में देख और एक गौरवशाली जीवन जी। जय माँ काली। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।